फिर वो माँ जब उस संत महाराज के कंधों से नीचे उतरी तो उनके मन में आया कि मैं प्रभु को भोग कैसे लगाऊं, मेरे पास तो कोई धन है ही नहीं, कोई धन है ही नहीं, और वहां पर 56 भोग प्रभु को लग रहा है। तो पहले के समय में 1 रुपए में नमक आता था। क्या आता था? नमक 1 रुपए में। तो उस माँ ने कुछ पैसे, जैसे हम भी कुछ पैसे उठा के रख देते हैं ना पूजा के लिए कि मैं मंदिर जाऊंगी तो ये पैसे चढ़ा दूंगी, कुछ पैसे रखे हुए थे। तो उन्होंने वो पैसे उस भंडारे में कह के देने लगी कि मेरे पास तो भोग लगाने के लिए कुछ नहीं है, ना कोई मेरी पूजा का सामान मेरे पास है, मेरे पास तो केवल 1 ही रुपया है। तो जिस संत के ऊपर वो माँ खड़ी हो गई थी कंधों पर, वे ही संत उस मंदिर में उस दिन भंडारा करता। जब ये बात उस संत ने सुनी तो उनका हृदय द्रवित हो गया, आंखों में अश्रु भर गए कि कैसा ये भक्त कि 1 रुपये से प्रभु को 56 भोग खिलाना चाहता है। और वो माँ बार बार यही कहती जा रही कि मैं अपने प्रभु को 56 भोग लगाना चाहती हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं, कोई सुविधा नहीं है, ना कोई पूजा पाठ की कोई सामग्री। तो अंदर से हलवाई आया और उस हलवाई ने कहा उस संत महाराज से कि प्रभु 56 भोग तो तैयार हो गए, लेकिन उसमें क्या कम रह गया? आप सब तो बहुत समझदार हो पक्के भक्त हो आप तो, ये तो पता लग गया। उस भोग में नमक कम रह गया और कहा कि नमक की थैली भी नहीं है। तो संत महाराज ने उस माँ को देखा और चरणों में लौट पड़े उस माँ के और कहने लगे कि हे माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि जिस आत्मा से, जिस मन से तुमने अपने प्रभु को पुकारा, उसी आत्मा से, उसी मन से मैं भी अपने प्रभु को पुकार सकूं। कि साक्षात प्रभु जगन्नाथ जी आपकी पुकार को सुन बैठे और नमक ही कम कर दिया भोग में। तो उस माँ के उस 1 रुपये से नमक की थैली लाई गई और उस 56 भोग में वो नमक मिलाया और इस प्रकार वो 56 भोग उस माँ की तरफ से भगवान जगन्नाथ को स्वीकार किया। तो कहते हैं प्रभु अपने भक्त की जो इज्जत है उसको रखते हुए धन रुपया सुविधा सबका त्याग करते हुए 1 रुपया 1.25 रुपया भी स्वीकार करते हैं। भक्त के भाव पर प्रभु दौड़े चले आते हैं और हजारों कष्टों को पाकर भी हमारे घरों में, हमारे हृदय में आकर विराजमान होते हैं। फिर हमारा धर्म बनता है कि हम अपने प्रभु को कोई अपने ही कर्म से कोई कष्ट ना पहुंचाए, कि हम उनका निरंतर ध्यान रखें कि हमारा प्रभु हमारे इस काम से खुश तो है ना। हम बार बार पूछे अपने प्रभु से कि हे माँ, तुम मेरे इस काम से खुश तो है ना। फिर देखिए उसकी कृपा कैसे नहीं बरसती हमारे जीवन पर। वो माँ निर्धन होते हुए भी, अपने शरीर से जर्जर होते हुए भी 56 भोग प्रभु जगन्नाथ को खिला सकती है, तो क्या हम अपने प्रभु को इतने हष्ट पुष्ट होते हुए भी क्या हम अपने प्रभु को अपने जीवन में प्रकट नहीं कर पाएंगे? बस हम अपने प्रति सजग हो, अपने प्रभु का
हम आदर करें, उनका कोई हम अपमान न करें, उनको कोई कष्ट ना हो जाए, इस बात का हमें ध्यान हो कि हमने अपने हृदय में जिस प्रभु को बैठाया, उस प्रभु को हम अपनी वाणी के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, अपनी मैं के माध्यम से कोई कष्ट ना पहुंचाए। कि जिसमें हम हमेशा ये सोचते हैं मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, मैंने दिया, मैं ही तो कर रहा हूँ, मैं नहीं होता तो पता नहीं तुम्हारा क्या हो जाएगा। जब देखो मैं, और हम खुद ही अपने